समीकरण ज्ञात कर सकता हूं, जो कि बहुत ही आसान है। क्लियर है? क्या किया, सबसे पहले हमने सरल रेखा का एक रूप लिया y = mx + c। इस सरल रेखा पर कोई बिंदु x1 y1 है, तो ये x1 y1 से गुजरेगा। हमने y की जगह y1 और x की जगह x1 लिखी है। यदि रेखा x2 y2 से गुजरती है, तो इसमें x की जगह x2 और y की जगह y2 पुट किए। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को हटा दिया, तो क्या बचा, y2 - y1 बराबर n x2 - x1। क्लियर? और यहां से n की वैल्यू कैलकुलेट की, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाते हैं, तो y - y1 बराबर n x - x1 प्राप्त हुआ। या n की वैल्यू यदि हम पुट करते हैं, तो y - y1 बराबर y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इनटू x - x1। ये हमें कुछ इस टाइप से प्राप्त हुआ। तो ये हमारा फॉर्मूला है द्विबिंदु रूप का। क्लियर है? कि यदि हमें किसी भी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदु ज्ञात हैं, तो उन दोनों बिंदुओं की सहायता से भी हम किसी भी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक, तो ये हमारा हो गया इस टाइप से, बहुत ही आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट, अब इसमें हमने एक चीज, दोनों रूप पढ़े हैं। एक ढाल बिंदु रूप पढ़ा है, दूसरा हमने दो बिंदु रूप पढ़ा। इन दोनों के अंदर ही हमने y बराबर mx + c को लिया है। ठीक है, यानी सरल रेखा का एक रूप हम मान के चल रहे हैं, y = mx + c। तो y = mx + c भी कैसे आया, इसको भी अब हम आगे पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कि y = mx + c ये आपका कैसे रहता है। तो ये आपका ढाल अंतः खंड रूप है, ढाल और अंतः खंड, यानी एक अंतःखंड आपको मालूम है और सरल रेखा का यदि ढाल मालूम है, तो ये आपका रूप बनता है y = mx + c। कैसे बनता है, ये हमने ली एक स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार। मान लीजिए यह सरल रेखा y अक्ष पर c लंबाई का अंतःखंड काटती है। ये हमने अज्यूम किया है कि यह जो डिस्टेंस है यह c है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु के y निर्देशांक 0 और y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x निर्देशांक सदैव 0 होता है। तो यहां पर ये हमने ले लिया y अक्ष के अकॉर्डिंग 0, c, ये आपका एक बिंदु है। क्लियर? ये आपका बिंदु है। हमें स्पर्श रेखा की ढाल मालूम है, जो कि है m। ठीक है, तो हमें m मालूम है और एक बिंदु मालूम है जो कि सरल रेखा पर स्थित है। तो इसकी सहायता से तो मैं सरल रेखा लिख सकता हूं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि यदि मुझे किसी सरल रेखा की ढाल मालूम है और उस सरल रेखा पर स्थित कोई बिंदु भी मालूम है, तो मैं उस सरल रेखा का समीकरण लिख सकता हूं। कैसे? y - y1 = m × x - x। तो वो बिंदु आ गया, क्योंकि हम जानते हैं y - y1 बराबर m x - x। ठीक है, x1 y1 बराबर है 0, c। तो मैं कह सकता हूं कि अतः x1 बराबर तो हो गया 0 और y1 बराबर हो गया c। ये बिंदु ही हमारा x1 y1, तो x1 बराबर 0 और y1 बराबर c। तो यहां से हो जाएगा y - c बराबर m × x - 0, और यहां से y - c बराबर mx, और यहां से y = mx + c।
ये आपका आ गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? बहुत ही आसानी से हम ऐसे इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c, इस प्रकार आपका ढाल अंतः खंड रूप आता है। अब मान लीजिए यही इंटरसेप्ट या यही अंतः खंड हमारा x अक्ष पर हो तो क्या समीकरण मिलेगा? यानी अब की बारी c जो है इसको हम x अक्ष पर लेके चल रहे हैं कि x अक्ष का अंतः खंड मुझे मालूम है, तो क्या होगा? तो इसमें थोड़ा सा चेंज करें। देखिए यदि मुझे x अक्ष पर अंतः खंड दिया गया है, ये दूरी हमारी c, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x अक्ष पे c और y बराबर g। क्लियर? तो रेखा का समीकरण जो c, 0 से गुजरती है, ठीक है, और जिसका ढाल ये कितना है? n। इसकी प्रवणता या ढाल हमें मालूम है, तो जिसका ढाल ये है n। यदि ऐसा है तो वो हम समीकरण जानते हैं, अभी हमने पढ़ा है कि यदि कोई सरल रेखा किसी एक बिंदु से गुजरती है और उसका ढाल मुझे मालूम है, उसका समीकरण क्या होता है? y माइनस y1 इक्वल्स टू n x माइनस x1। ये हमने अभी पढ़ा है। तो यहां पे x1 बराबर तो कितना है? c, और y1 बराबर कितना है? j। वैल्यू पुट कर देते हैं। y माइनस 0 बराबर a इंटू x माइनस c, और यहां से हम लिख सकते हैं y बराबर a x माइनस mc, या m को कॉमन लेके लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया उस स्पर्श रेखा का समीकरण जो x अक्ष पर c लंबाई का अंतः खंड काटती है। तो उसका समीकरण हम कुछ इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो बहुत ही ये सिंपल है, इसमें बहुत आसानी से हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, और ढाल अंतः खंड रूप में इस तरह से, दो तरह से हम इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये इसके तीन ग्रुप हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चौथा कि यदि कोई सरल रेखा x और y अक्ष पे अलग अलग लंबाइयों के अंतः खंड काटती है, इसका मतलब मुझे x अक्ष पे और y अक्ष पे दोनों ही अक्षों पे अंतः खंड की लंबाइयां मालूम है, तो क्या होगा? इसका मतलब यह है कि यह कोई सरल रेखा है, यह सरल रेखा x अक्ष पे a लंबाई का, जबकि y अक्ष पे b लंबाई का अंतः खंड काट रही है। तो इस सरल रेखा का समीकरण मुझे क्या करना है? तो बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस रूप को बेसिकली हम बोलते हैं अंतः खंड। क्या बोलते हैं? अंतः खंड। इस रूप में देखिए, यदि यह रेखा x अक्ष पे a लंबाई का अंतः खंड काट रही है, तो ये कोई बिंदु a है, इसके निर्देशांक हो गए a, 0। यह रेखा y अक्ष पे b लंबाई का अंतः खंड काट रही है, तो यहाँ पे कोई बिंदु यदि b है तो इसके निर्देशांक हो गए 0, b। तो मैं कह सकता हूं कि अतः a, 0 तथा b 0, b से गुजरने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? तो अभी हमने पढ़ा है कि यदि किसी रेखा पर
स्थित हमें दो बिंदु मालूम हैं, तो उन दोनों बिंदुओं की सहायता से हम स्पर्श रेखा, हम सरल रेखा का समीकरण बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा हमें रूप याद होना चाहिए? दो बिंदु वाला, जिसमें दोनों बिंदु दिए गए हैं, दोनों बिंदुओं की सहायता से हम कैसे सरल रेखा का समीकरण याद करेंगे। तो देखिए वो क्या था, दैट इज y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 गुणा x माइनस x2, ऐसा था। तो यहां मैं कह सकता हूं कि यहां x1 बराबर a, y1 बराबर 0, x2 बराबर 0 और y2 बराबर ये हो गया बेटा b। क्लियर? ये चारों वैल्यू यहां पे हम पुट कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ y माइनस y1 यानी 0 बराबर y2 माइनस y1 यानी b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस a इनटू x माइनस x1 यानी x माइनस a। क्लियर है? तो ये हमने सॉल्व किया तो y इक्वल्स टू आ गया माइनस का b बटे a इनटू x माइनस का a। इसको क्रॉस प्रोडक्ट करें तो ये हो गया ay बराबर माइनस का bx प्लस का b, और इसको यदि आगे हम सॉल्व करके देखें तो इसको हम लिख सकते हैं पक्षांतर करके ay प्लस bx बराबर ये हो गया ab। ठीक है? और यहां पे यदि मैं ab का भाग दे दूं दोनों साइड को, यानी ay बटे ab प्लस bx बटे ab बराबर ab बटे ab, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यहां से देखिए ये a से कैंसिल हो जाएगा तो ये y अपॉन b प्लस यहां b से भी कैंसिल हो गया तो x अपॉन a और ये इक्वल्स टू होगा 1 या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू ये हो गया हमारा 1। क्लियर? तो ये हमारा कहलाता है अंतःखंड रूप, जहां a x अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई और स्मॉल b y अक्ष पे काटे गए अंतःखंड की लंबाई है। तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, ये हमारा है अंतःखंड रूप। तो ये हमारा अभी तक हमने 4 रूपों का अध्ययन किया है। पहला था हमारा ढाल अंतःखंड रूप, एक था एक दो बिंदुओं वाला रूप, एक था ढाल और एक बिंदु वाला रूप, और चौथा हो गया हमारा अंतःखंड रूप। क्लियर? तो 4 रूपों का हमने इस तरह से अध्ययन किया। बाकी के जो भी अन्य रूप, एक नेक्स्ट रूप हमारा आता है कि नॉर्मल फॉर्म या जिसको हम बोलते हैं अभिलंब रूप, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी सरल रेखा का सामान्य रूप क्या होता है और उस सामान्य रूप को अन्य रूपों में कैसे परिवर्तित किया जाता है। ठीक है? ओके, थैंक यू।